Hello everyone, welcome to our YouTube channel 4B Engineers. Today we are going to start our new lecture series named Operating System. ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज़ और हमारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूछे जाते हैं. Nowadays, no gadgets can work विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे हाथ में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, ये कोई भी गैजेट्स बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं ये काम कर सकते, ये हम आगे जानेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बेसिकली? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि हम यूज़र हैं, हम कंप्यूटर के यूज़र हैं, हमें कंप्यूटर को यूज़ करना है. ठीक है, हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को यूज़ करेंगे. कंप्यूटर के हार्डवेयर्स क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और रैम, और बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे. तो देखिए, यूज़र को अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है या यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करेगा? डायरेक्टली हम उन्हें एक्सेस कर ही नहीं सकते. तो इसके लिए हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं. हमें अगर यूज़र को अगर सीपीयू को एक्सेस करना है या उससे कोई भी काम कराना है तो उसके लिए यूज़र को एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं. हर इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर यूज़र को काम कराना है तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. रैम से अगर यूज़र को कोई काम कराना है तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. ऐसे हम लोग हमेशा जब भी हमें काम पड़ेगा हमें उसके लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे. हमें उसके लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे तभी ये हमारे हार्डवेयर्स यूज़ हो पाएंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, जिससे हमारा ये प्रोग्राम लिखने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. हमें कोई भी काम करना है उसके लिए हमें प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि हमारे हार्डवेयर्स को रन कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो इस लाइन से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन से हमें क्या समझ में आया. जैसे कि यूजर ने कोई एक प्रोग्राम बनाया या कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया सीपीयू को यूज करने के लिए. तो उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बना दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसने बना दिया, बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सीपीयू के साथ हमारे सीपीयू को एक्सेस कैसे कर सकता है, और हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अपने सीपीयू को कैसे एक्सेस कर पाएंगे और अपने सीपीयू से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से और रैम से काम कैसे करा पाएंगे. इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी एक इंटरफेस का काम करता है इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इन हार्डवेयर्स के बीच में. ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर्स एक दूसरे से बहुत ही जुड़ जाते हैं, और हमारे इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम इन हार्डवेयर्स को एक्सेस कर पाते हैं. तो इस लाइन से हमें यह समझ में आया. और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. समझ में आया हम लोगों को ये कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से. ठीक है, इसको हम लोग बाइंड अप करते हैं कि स्टेटमेंट के साथ, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर. दैट्स इट. इस लाइन से हमें पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है यार. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर. हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं और हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम जानने की कोशिश करेंगे
कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऐसा यूज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है जिसकी वजह से हम इतने निर्भर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटी, प्राइमरी फंक्शनैलिटी ये है कि कन्वीनियंस। वो एक कन्वीनियंट मैनर हमें प्रोवाइड करता है, हमारे सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम अपने हार्डवेयर्स को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स और सारी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बट इसका मेनली यूज़ जो होता है वो मेनली सर्वर लेवल पे होता है यूज़। एट सर्वर लेवल वेयर नंबर ऑफ यूजर्स आर कनेक्टेड टू सम सर्वर और सिस्टम। सर्वर लेवल से हमें क्या समझ में आता है, जैसे कि कोई एक सर्वर है, वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हैं, एक हार्डवेयर है जिसको बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि कोई सर्वर है, वहाँ पर यूज़र नंबर 1 है, उसको उस सर्वर को 2 घंटे के लिए एक्सेस करना है, 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए एक्सेस करना है। यूज़र 2 है, उसको सर्वर को 3 घंटे के लिए यूज़ करना है। यूज़र नंबर 3 है, उसको उस सर्वर का 4 घंटे के लिए इस्तेमाल है। सबका टाइम लिमिट जो है वो अलग अलग है, तो उनके टाइम लिमिट के अनुसार उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप मेरे सर्वर को उतने देर के लिए एक्सेस कर सकते हो। तो वो जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, उसी को हम रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमारा फ़ोन है, हम फ़ोन में दिन भर बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। हम टास्क मैनेजर में जाके अगर चेक करें तो हमने कौन सा एप्लीकेशन कितने देर यूज़ किया है ये हमें उसमें दिखाई देगा। हमने दिन भर में कितना व्हाट्सएप यूज़ किया है, हमने दिन भर में कितनी कॉलिंग की है, हमने दिन भर में कितने देर गाना सुना है, हमने क्या क्या कितने देर यूज़ किया है, वो सारा डेटा हमें टास्क मैनेजर के अंदर मिलता है। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है हमारे ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बट मेनली ये सर्वर लेवल पे ही काम आता है। ठीक है, अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है भाई? प्रोसेस मैनेजमेंट वो होता है जैसे कि हम अपने लैपटॉप हमने खोला, लैपटॉप में हमने MS वर्ड खोल दिया, MS वर्ड के बाद हमने मीडिया प्लेयर ऑन कर दिया, मीडिया प्लेयर के बाद हमने कोई गेमिंग ऐप ऑन कर दिया। हम इतने सारे एप्लीकेशन एक साथ खोल के बैठे हुए हैं। अब ये प्रोसेसेस बारी बारी कैसे किस मैनर में एग्जीक्यूट होंगी वो देखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये किसकी मदद से ये काम करता है, वो है CPU स्केड्यूलिंग। CPU स्केड्यूलिंग वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि CPU स्केड्यूलिंग क्या होती है और वो कैसे काम करती है। अगला है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट वो है जैसे कि मेरे पास कोई डेटा है जिसको मुझे अपने कंप्यूटर में हमेशा के लिए स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोर करना है। तो वो उस डेटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे? अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। वो स्टोरेज हमारा हार्ड डिस्क जो है वो कितना स्टोरेज ले पा रहा है, हमारा जो फाइल है, हमारा जो डेटा है वो कितने MB का है, उसकी साइज़ क्या है, और हमारे हार्ड डिस्क की क्या साइज़ है, उसमें कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, वो सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस वी वांट टू एग्जीक्यूट, फर्स्टली वी टेक देम इनटू द रैम। देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हम सबसे पहले रैम में ले जाते हैं, एंड when they come into our RAM, after that we will give them one by one to our CPU। ठीक है, जैसे कि
बहुत सारे प्रोसेसेस हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वो बारी बारी हमारे रैम के अंदर आते हैं। फिर रैम के अंदर आने के बाद वो उनको हम बारी बारी सीपीयू में भेजते हैं और सीपीयू में वो एग्जीक्यूट होते हैं, और उसके बाद हम रैम को क्लियर करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे टास्क बारी बारी एग्जीक्यूट होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग अपना रैम क्लियर करते जाते हैं, ताकि और आगे के जो पीछे के जो प्रोसेसेस हैं वो रुके नहीं, और हमारे आगे के प्रोसेसेस जैसे ही कंप्लीट हो पीछे के प्रोसेसेस होते जाए। थैंक यू। इन दिस लेक्चर आई विल conclude with that ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर्स। ठीक है, अगले लेक्चर्स में मैं आपको इन सारे फंक्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। थैंक यू।